नमस्कार दोस्तों। यह है अ, सेट का पेपर है। ठीक है ना। हिस्ट्री सब्जेक्ट का 2013-14 में एग्ज़ाम लगी थी। सेट का पेपर है। इसमें भाई साहब क्वेश्चन आएंगे कितने? 50। 1.5 घंटा में पढ़ने हैं। हिस्ट्री का है पेपर सेकंड। पेपर थर्ड कर चुके हैं, पर उसमें 75 क्वेश्चन आए थे, इसमें 50 है। वो 2.5 घंटा में था, ये 1.5 घंटा में है। चलते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। आई समझ में? क्योंकि उनसे अपना सिलेबस काफ़ी क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। और जो जो अपन को याद नहीं है उनको याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से, जुगाड़ से, जैसे भी हो सके उसी प्रकार से। क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट काफ़ी बार होते हैं, और रिपीट भी अगर नहीं होते हैं तो उसी क्वेश्चन में से अनेक क्वेश्चन आ जाते हैं या आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। एक इनका फ़ायदा क्या है? एक तो इनसे पता चल रहा है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, अपन को कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तीसरा, जो मेन फैक्ट होते हैं वो सभी अपन को याद हो जाते हैं। ठीक। चौथा, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जामों में। आई बात समझ में? और जैसे कि किताबों में पढ़ रहे हैं ना अपन, और एक दूसरी बात, अपनी प्रैक्टिस हो जाती है, नेगेटिव नहीं होते हैं। इतने फ़ायदे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची पट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राचीन स्थल और साक्ष्य। जब इसमें देख, लोथल तो गुजरात है, तो इसका हो गया क्या? जहाज़ की लोदी। और सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, इसका क्या करें? चन्नू दड़ो। लोथल ये तो याद हो गया, जहाज़ की लोदी। जब सुरकोतड़ा, कलश सावधान, चन्नू दड़ो, बालाकोट, नहीं और पता नहीं है। 4-3-2-1 उल्टा है यार। 4-3-2 फिर 1, यानी कि बालाकोट। बालाकोट सीप उद्योग के लिए, यानी कि बालाकोट से साक्ष्य मिले हैं सीप उद्योग के। आई बात समझ में? और सुरकोटड़ा से कलश समाधान, लोथल से जहाज़ की लोदी, चन्नू दड़ो मन का बनाने का कारखाना। दोबारा देख, चल अब करते हैं। बालाकोट सीप उद्योग, सुरकोटड़ा कलश समाधान, कलश, और लोथल चन्नू दड़ो मन का बनाने का कारखाना। तो बालाकोट में किसका साक्ष्य मिला है? सीप उद्योग का। सुरकोट में किसका साक्ष्य मिला है? कलश समाधान का। लोथल जहाज की लोदी, चन्नू दड़ो मन का बनाने का कारखाना। ये आ रहा है भैया। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारणार नाम दिया गया है। आप इन कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो करीब 2000 ईसा पूर्व तक उजड़ गया था, किंतु दूसरी ओर कालीबंगा और लोथल 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विद्यमान रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के अस्तित्व में अंतर था। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। मोहनजोदड़ो करीब 2000 ईसा पूर्व तक उजड़ गया था, किंतु दूसरी ओर कालीबंगा और लोथल 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व से चक्कर आ गया, ये डायरेक्ट अपना 18वीं शताब्दी पढ़ ली, तक विद्यमान रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों के अस्तित्व में अंतर था।
प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? गंगा घाटी। गंगा घाटी। सातवां शासक जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया वह था? सातकर्णी प्रथम है भैया। सातवां शासक जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया वह था सातकर्णी प्रथम। सातवाहन शासक है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, 7 से 7 करनी है ना, लेकिन 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था सातकर्णी प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जबकि विष्णु शर्मा पंचतंत्र सही है। दंडी की है 10 कुमार चरित्र, एक दैसे दंडी दैसे 10 कुमार चरित्र, कालिदास मेघदूत। विशाखा दत्त की है मुद्रा राक्षस। हाँ, ये आना चाहिए। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, दंडी 10 कुमार चरित्र, कालिदास मेघदूत, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। इसको करते हैं ना, बौद्ध धर्म के प्रचारक। जब महेंद्र को भेजा था कहाँ? महेंद्र को भेजा था लंका में, और रक्षित को, महादेव को, उत्तर को। यार नहीं आता, यही आता सिर्फ। बी में 4 है क्या? बी में 4 है भाई साहब। एरिया 1 4 2 3 1 4 2 और 3, यानी कि उत्तर में है क्या? स्वर्णभूमि। ये वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए किसको कहाँ भेजा गया था? उत्तर को भेजा गया था स्वर्णभूमि। स्वर्णभूमि किसे कहा गया है? स्वर्णभूमि कहा गया है इंडोनेशिया, सुमात्रा, अब समझ में, म्यांमार, उनको बोलते हैं स्वर्णभूमि। महेंद्र को भेजा गया था लंका, और रक्षित को भेजा गया था वनवासी। वनवासी कहाँ है? महादेव को महिष मंडल। उत्तर को स्वर्णभूमि, महेंद्र को लंका, रक्षित को वनवासी, और महादेव को महिष मंडल। उत्तर स्वर्णभूमि, महेंद्र लंका, रक्षित वनवासी। महादेव महिष मंडल। ग्रंथ प्रतिज्ञा योगंधरायण के लेखक का नाम है? भास है। क्या है? भास। प्रतिज्ञा योगंधरायण के लेखक का नाम है भास। प्रतिज्ञा योगंधरायण के लेखक का नाम है भास। प्रतिज्ञा योगंधरायण के लेखक का नाम है भास। अच्छा, मालवार्जुनायन नौद्वे माद्र कावीर पंक्ति को लेकर किसी निम्नलिखित उल्लेख है? मालवार्जुनायन योध्य माद्र कावीर।
पंक्ति को लेकर किस निम्नलिखित तुल्य घुमाया। जब ये है इलाहाबाद, इलाहाबाद है भाई, समझ में, पहले इलाहाबाद था जो अब हो गया है इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रशस्ति। मारवाड़ जंगायन, योद्धे, माद्र का भीर, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति। कृषक समुदाय का उद्भव किस काल में हुआ। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। मध्य, देख अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले है पुरा, है ना, फिर मध्य, फिर नव। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऐसा समझ। नव पाषाण काल में चंद्रगुप्त के पदाधिकारी और विभाग जब करते हैं ना, समाहर्ता, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, आठविक, आठविक का तो बंद कर दिया ये तो याद है। अब व्यवहारिक, व्यवहारिक, जब व्यवहारिक का है न्यायाधीश दीवानी न्यायालय, समाहर्ता, 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 प्रतिष्ठा, चल प्रतिष्ठा का योग, समाहर्ता राजस्व। चल देखते हैं ना, 4 3 2 1 उल्टा है, 4 3 2 फिर 1। समाहर्ता यानी कि राजस्व, प्रतिष्ठा न्यायाधीश फौजदारी न्यायालय, व्यवहारिक न्यायाधीश दीवानी न्यायालय, आठविक। सही है यार, अपना सही है। देख, समाहर्ता राजस्व रेवेन्यू, प्रतिष्ठा न्यायाधीश फौजदारी न्यायालय, व्यवहारिक, व्यवहारिक से नाम ही पता चल रहा है तो दीवानी न्यायाधीश दीवानी न्यायालय, आठविक वन। जज क्रिमिनल कोर्ट, है ना, जज सिविल कोर्ट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू। राजस्थान में बौद्ध स्तूप के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं। भीम डूंगरी। भीम डूंगरी कहाँ है। भीम डूंगरी है विराट, विराट में, है ना। इनमें कौन सा योग में सही सम्मिलित नहीं। एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। अजात शत्रु, अजात शत्रु का उत्तरदायी, नहीं, अजात शत्रु युग से सम्मिलित नहीं है। अजात शत्रु आजीवक का अनुयायी, दर्शक अजात शत्रु का उत्तराधिकारी, चंड प्रदोत वत्स का राजा, प्रसन्नजीत वजी संघ का राजा। इसमें शायद एक से ज़्यादा आंसर है। अजात शत्रु, दर्शक, चंड प्रद्योत, प्रसन्नजीत। निम्न कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है। पुरी का जगन्नाथपुरी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो ये किस शैली में है। जगन्नाथपुरी का मंदिर किस शैली में है। द्रविड़, नागर और एक और होती थी ना, 3 शैलियाँ हैं। एक तो द्रविड़ है, नागर है, बेसर है। जब द्रविड़ दक्षिण में है, आएगा समझ में। द्रविड़ और बेसर में ये दोनों का मिश्रण है, द्रविड़ का और नागर का। तो द्रविड़, नागर, बेसर, बेसर में दोनों का मिश्रण है, द्रविड़ और नागर का। द्रविड़ दक्षिण में है, नागर शायद उत्तर में है, और बेसर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये नहीं है तो बाकी को तो याद कर लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, मामूलपुरम के मंदिर। बृहदेश्वर, आई बात समझ में। कांची का कैलाश मंदिर, मामूलपुरम के मंदिर। आगे चलते हैं। कौटिल्य ने दैविक विपदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। कौटिल्य ने दैविक विपदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। 8। कौटिल्य ने दैविक विपदाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। 8। गोदावरी के तट कौन सा महाजनपद स्थित है।
ये अपना प्यारा भारत है ना, जब गोदावरी गोदावरी कृष्णा, यार यहाँ कौन सी नदी है? ये गोदावरी तो यहाँ है ना, तो ये कौन सी है? कृष्णा है क्या? है कावेरी ये हो गया, देख लेंगे है ना। कौन सा महाजनपद स्थित है गोदावरी के तट? कौन सा महाजनपद स्थित है? अस्सक, नहीं पता भाई। अस्सक। अपने किस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने गद्य में की है? गद्य का मतलब जैसे कि अपन ये पढ़ रहे हैं ऐसे, गद्य का मतलब कविता वगैरह पठन रूप में। खजाइन खजाइन फतुह अमीर खुसरो की रचना है, खजाइन फतुह गद्य में की है। काफ़ी बार आ चुका है खजाइन फतुह अमीर खुसरो गद्य। अजमेर के 2.5 दिन का झुंपड़ा की दीवारों पर कौन सा संस्कृत नाटक उत्कीर्ण है? हरिकेली। निम्न में से कौन सा क्रम कालक्रम के अनुसार सही है? कबीर, नानक, चैतन्य, दादू। कबीर यानी सबसे पहले कबीर है, नानक अपन चैतन्य करते हैं भाई। कबीर, नानक, चैतन्य, दादू। कबीर, कबीर के बाद में नानक है ना, गुरु नानक, और नानक के बाद है ना चैतन्य महाप्रभु, फिर दादू। दादू राजस्थान से है। निम्नलिखित किसने दिल्ली को समस्त इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा नगर कहा है? दिल्ली को समस्त इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा नगर कहा है? इब्न बतूता। इब्न बतूता, ये पूछ लिया था उसने। निम्नलिखित यात्रियों को सम्मिलित कीजिए। अल-बुरुनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक। सबसे बड़ा नगर है इब्न बतूता, इसका कथन था ये। सूफी सिलसिला संस्थापक करें क्या? चल करते हैं ना। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला जब चिश्ती का हो गया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, फिर कादरिया, कादरिया जकारिया, सोहरावर्दी, 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 शेख जमालुद्दीन है ना, उप सिलसिला जमालिया है, इसका शायद ये हो सकता है नियम। तब ये चिश्ती का तो पता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इसमें कोई शक नहीं है। और कादरिया, कादरिया का जकारिया, सोहरावर्दी का शेख जलालुद्दीन। देखते हैं 4 3 2 उल्टा है, यानी कि चिश्ती का तो ये हो गया उप सिलसिला जमालिया है। उल्टा ही है ना, उल्टा ही है भाई। इसका ये हो गया, इसका ये है शेख जमालुद्दीन। वैसे नाम भी आ रहा है इसमें, जमालुद्दीन जमालिया है, जमालुद्दीन जमालिया है। कादरिया का तो नियामत है यार, कादरिया का नियामत है। और सोहरावर्दी का है जकारिया। अपन इससे कंफ्यूज हो गए कि सिमिलरिटी है, कादरिया जकारिया, ये नहीं है भाई। भाई समझ में, सोहरावर्दी का है ये जकारिया। तो चिश्ती सिलसिला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। उप सिलसिला जमालिया है, ये हो गया शेख जमालुद्दीन। जमालिया है ना। कादरिया नियामत, सोहरावर्दी बहुद्दीन जकारिया, चिश्ती शेख मोइनुद्दीन उप सिलसिला जमाली जमालुद्दीन।
कादरिया नियामत, सोहरावर्दी बहुद्दीन जकारिया। निम्नलिखित घटनाओं को दिए गए खूंटों की सहायता से कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। आ गया ना? अब बता तो देख। बेलग्राम का, पुरंदर की, और ये सब बाद में, पहले ये है फर्स्ट नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1192। ओए ओए सुन मेरी बात, पानीपत अलग है और तराइन अलग है। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये शायद क्या सन डिसाइड करेगा इसकी, 1526। बेलग्राम का युद्ध, पुरंदर की संधि, सुगौली की संधि, जब ये भी 2 सेकंड पे रख लें। पुरंदर की सब्जी, जय सिंह, सुगौली की संधि, ये सुगौली की संधि कंफ्यूज कर रही है। तो एडी बीसी करते हैं, एडी बीसी करते हैं। BACD है, BACD है, BACD, यानी कि पानीपत का बेलग्राम का युद्ध है सबसे पहले। क्या है कि कोई क्वेश्चन देता है ना, वो उसका क्वेश्चनों के अनुसार देना पड़ता है आंसर। अब यहाँ पे अब इनको व्यवस्थित करना है अपन। तो बेलग्राम का युद्ध सन का पता नहीं है ना, पहले हुआ था। इसके बाद हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके बाद में पुरंदर की संधि सिवाई जयसिंह के मध्य, सुगौलों की संधि, सुगौली ये हुई थी मराठा सुगौली नहीं, पंजाब। बेलग्राम का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध अलग है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अलग है। बेलग्राम पानीपत का द्वितीय, फिर पुरंदर की संधि और सुगौली की संधि। वो क्या था, वो मैसूर का सम्राट, मैसूर का शासक हैदर अली और अंग्रेज़ों की मध्य हुई थी। क्या है, देख लेंगे, आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? चलो इसको साइड में करते हैं। अमीर खुसरो, तुगलकनामा, सुल्तान फिरोज, फुतुहाते फिरोजशाही, अफीफ, तारीख फिरोजशाही। जब अपन को समस्या आ रही है किस में, एक तो ये है, ये अलग ही दिख रहा है, अमीर खुसरो तुगलकनामा, चल ठीक। सुल्तान फिरोज, ये इसको कर सकते हैं, फुतुहाते फिरोजशाही। लेकिन अफीफ का तो कोई वही सिस्टम नहीं दिख रहा है, तारीख फिरोजशाही, अमीर खुसरो तुगलकनामा, सुल्तान फिरोज, फुतुहात फिरोजशाही, अफीफ, तारीख। ये कंफ्यूज करता है हमेशा, फुतुहात फिरोजशाही और तारीख फिरोजशाही। ठीक है भैया, है ना, अफीफ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह राम शाह रजिया का उत्तराधिकारी बना। वह राम शाह, ठीक है, यानी कि रजिया के बाद में कौन शासक नियुक्त हुआ था? वह राम शाह। मौर्य ने दक्षिण क्षेत्र की आबादी का निर्धारण करने के लिए सैनिक एवं असैनिक जनता का अनुपात माना। वह है सैनिक व असैनिक 31 है, ये आता नहीं है पॉइंट। मॉरलैंड, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं भाई? मॉरलैंड है ना, 31। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान मूलतः गुजरात का निवासी था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। दिल्ली का सुल्तान मूलतः गुजरात का निवासी था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। नहीं आता कहाँ पे?
अपने पे तो काफ़ी नहीं आते हैं। किस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया? राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में। ठीक है। अल तमगाह जागीर किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी? जहांगीर। अल तमगाह जागीर किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी? अल तमगाह जहांगीर। वंशधारी व्यवस्था में मासिक या स्केल प्रणाली सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू की गई? मासिक स्केल यानी कि इन्हें मनसबदारी सिस्टम मंथ स्केल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। लागू की गई थी शाहजहां। शाहजहां। ठीक है ना। मासिक स्केल प्रणाली की बात कर रहा है ना ये। मासिक स्केल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केल सिस्टम वाज इंट्रोडक्ट ड्यूरिंग द रीगन ऑफ मसूदारी सिस्टम। शाहजहां। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए शिवाजी के संदर्भ में और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब BDAC व्यवस्थित करना है ये अपन को। जब यार करें चल रहे। सूरत की प्रथम लूट, अफजल खां का घटना, शिवाजी का राज्याभिषेक, शाहिद खां पर रात्रि पर आक्रमण। जब सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? सूरत की प्रथम लूट। चलिए कर दिया 1 नंबर पर। इसके बाद में शाहिद खां पर रात्रि आक्रमण। सी करें क्या? ए है क्या भैया? गलत है यार। BDAC है। BDAC यानी कि सुन मेरी बात। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर ये आ गया 3 नंबर पे और ये 4 नंबर। सबसे पहले घटना घटित हुई थी अफजल खां की घटना। इसके बाद में है, ये तो पता था मुझे, अफजल खां और शाहिद खां ये साथ साथ ही हुए थे। आई समझ में? इनके बीच में और कोई घटना घटित नहीं हुई थी, ये पता था। अफजल खां के बाद में शाहिद खां पर रात्रि आक्रमण, फिर है सूरत की प्रथम लूट, फिर शिवाजी का राज्याभिषेक, ये सबसे लास्ट में। ये भी पता था कि राज्याभिषेक बाद में हुआ था। तो अफजल खां, शाइस्ता खां, सूरत की लूट, शिवाजी का राज्याभिषेक। विजयनगर जाने वाली विदेशी यात्रियों का अनुक्रम के आधार पर नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर बताइए। यानी कि ये विजयनगर है। अब यहाँ पे जो यात्री गए हैं उनका क्रम व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन गया था, इसके बाद में कौन गया था, वगैरह वगैरह। बारबोसा, अब्दुल रज़ाक, कोटी, पाइस, CBAD, यानी कि सबसे पहले है कोटी। कोटी के बाद में अब्दुल रज़ाक के बाद में बारबोसा, पाइस, CBAD,
सबसे पहले गया था कोटी, कोटी के बाद में कोटी है ना, कोटी करोड़, फिर अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक के बाद में बारबोसा, फिर पाइस, विजयनगर। यात्रियों का अनुक्रम के आधार पर जब कोटी, कोटी, कोटी के बाद में अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, पाइस। चार्टर्ड एक्ट 1813 में निम्नलिखित में कौन सी एक धारा नहीं थी? इसमें एक से ज़्यादा आंसर है भाई। चार्टर एक्ट 1813 में निम्नलिखित में कौन सी एक धारा नहीं थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक अधिकारी आंशिक रूप से समाप्त करना, भारत से व्यापारिक अधिकारी आंशिक रूप से समाप्त करना, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार का एक अधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त कर देना, ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में कतिपय शर्तों को पूर्ण करने पर भारत में बसने की स्वतंत्रता। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण गलत है। कंपनी का चीन से चाय व्यापार सुरक्षित रखना। निम्नलिखित कथन किसका है? विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे। विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे। कॉलिंग वुड। ट्रेवेलियन ने इतिहास को किसकी शाखा माना है? साहित्य, साहित्य। लूथर द्वारा क्षमापात्र के विरोध में चर्च के मुख्य द्वार पर टांगे हुए सिद्धांतों की कितनी संख्या थी? चर्च के मुख्य द्वार पर लूथर द्वारा क्षमापात्र के विरोध में चर्च के मुख्य द्वार पर टांगे हुए सिद्धांतों की कितनी संख्या थी? 95। किस वर्ष में गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन का प्रादुर्भाव हुआ? 1961। In which year a non-alignment movement organization was established? किस वर्ष में गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन का प्रादुर्भाव हुआ? 1961। इकसठ है और 95 का 95। लूथर द्वारा क्षमापात्र के विरोध में चर्च के मुख्य द्वार पर टांगे सिद्धांतों की कितनी संख्या थी? 95। लूथर द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन का प्रादुर्भाव हुआ 1961। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए और नीचे दी गई कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब सुन देख, कालक्रम बताना है ना। जब सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले यार सबसे पहले रमोसी, चल छोड़। CDBA, CDPA यानी कि चुआर और हो विद्रोह है। इसके बाद में रमोसी विद्रोह है, काशी विद्रोह है, संताल विद्रोह है। निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए और नीचे दी गई कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब इसमें है चुआर और हो विद्रोह, इसके बाद में रमोसी, फिर खासी, फिर संताल। चुआर है ना, वो विद्रोह है, फिर रमोसी, फिर खासी, संताल विद्रोह है। चुआर और विद्रोह है, इसके बाद में
रामोसी विद्रोह है, कहाँ हुआ था ये पता नहीं है ना। फिर काशी संताल। 1763 में किस संधि के कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ? पेरिस। तृतीय कर्नाटक युद्ध का, ठीक है ना, पेरिस। भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम से सर्वप्रथम रखा गया? 1919 है ना, दोबारा देख लें। 1919। 1763 में किस संधि के कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ? पेरिस। फिर अब करें क्या इसको? एक ये तो लास्ट में हुआ था, ये तो पता है, लेकिन काशी या फिर रामोसी? हाँ, रामोसी। रामोसी के बाद में काशी, फिर संताल। अब है गुटनपेश आंदोलन संगठन का प्रादुर्भाव हुआ 1961। 95। साहित्य। बताइए किसने इतिहास को साहित्य की शाखा माना है? ट्रेविलियन ने। विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे? कॉलिंग बूडन। विदेशी यात्रियों का अनुक्रम के आधार पर नीचे दिए गए फोटो से उत्तर बताइए। जब देखे पाइस, पाइस के बाद में अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक के बाद में बारबोसा, कोटी, बारबोस, अब्दुल रज्जाक है ना, कोटी, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, फिर पाइस। कोटी, अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, पाइस। भारतीय ईसाई है ना 1919। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था 1920 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन, अध्यक्षता लाला लाजपत राय। बंगाल विभाजन को मानने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन दिवस के रूप में। स्वराज पार्टी ने काउंसिल प्रवेश का निर्णय किया क्योंकि वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। स्वराज पार्टी ने काउंसिल प्रवेश का निर्णय दिया क्योंकि वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। स्वराज पार्टी ने काउंसिल प्रवेश का निर्णय किया क्योंकि वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। इंडियन मुसलमान का लेखक कौन है? हंटर। आगा खां, रिया उल करीम, अहमद खां। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली थी 1925 में सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। निम्नांकित को उचित क्रमानुसार दिए गए कोटों के आधार पर बताइए। जब
अब बता, कुछ नहीं आता। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। जब वुड डिस्पैच या फिर हार्टोंग आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, इनकी सन याद होना चाहिए यार, सेटलर विश्वविद्यालय आयोग, CBDA। CBDA का मतलब है CPA, CBDA 1 2 है ना, 3 4। वुड डिस्पैच के बाद में अंतर शिक्षा आयोग, अंतर शिक्षा के आयोग के बाद में सेडलर विश्वविद्यालय आयोग, फिर वह हार्टोंग आयोग। वुड डिस्पैच के बाद में हंटर है ना, वुड से हंटर, हंटर के बाद में सेडलर, हंटर नहीं, पुड्स, हंटर, सेडलर, फिर हार्टोंग। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा अपना मत नहीं डाल सकता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, दोबारा गया क्वेश्चन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये नहीं आएगा विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य। बस हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहे हैं अपन। माउंटबेटन योजना में भारत विभाजन योजना 1947 ईस्वी में किस मास में आयोजित की? माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना 1947 ईस्वी, ठीक है भाई, गर्मी में की गई थी, जून में। 1947 में केवल 3 रियासतों भारत संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी। उन तीनों में से निम्नलिखित में कौन सी एक नहीं थी? जबकि जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर है ना। 1947 में केवल 3 रियासतें भारत संघ में सम्मिलित नहीं हुई थी। उन तीनों में से निम्नलिखित कौन सी एक नहीं थी? ये नहीं थी, क्योंकि ये तो सम्मिलित हो चुकी थी। जबकि जूनागढ़ है ना, बीकानेर, हैदराबाद और कश्मीर, इन्हें नाटक किया था। ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। वेदों के चलो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिटलर की सीक्रेट पुलिस का क्या नाम था? गेस्टापो, राइज कल्चर चैम्बर। हिटलर जर्मनी से ना, गेस्टापो, स्वामी दयानंद, ठीक है। हिटलर की सीक्रेट पुलिस का नाम क्या था? गेस्टापो, स्वामी दयानंद, भावनगर, जबकि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ है। माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना 1947 के किस मास में घोषित की? जून। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन निम्नलिखित में कौन सा अपना मत नहीं डाल सकता है? विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य है ना, विधान परिषद का। जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डाल सकते हैं, विधान परिषद के नॉट अलाउ। वुड डिस्पैच है ना, वुड डिस्पैच, फिर हंटर शिक्षा, फिर हार्टोंग और सेडलर। वुड, हंटर, सेडलर। पहले वुड्स है, फिर हंटर है, शिकार है ना, फिर सेडलर है, शिकार के बाद में सिलेंडर कर दिया है ना, सेडलर। अब है हार्टोंग आयोग। सरोजिनी नायडू 1925 कांग्रेस की अध्यक्षता। शाह आलम द्वितीय, दीवानी का अनुदान 17% किसके साथ संधि से प्राप्त हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। शाह आलम द्वितीय।
इंडियन मुसलमान का लेखक कंटर। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।